मेरे प्योर देसी जीवन की दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। आज जयदेव के साथ में मिलकर बनाया ड्राई फ्रूट वाला देसी स्टाइल में हलवा और ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो आज की शुरुआत होती है जयदेव को स्कूल के लिए नहलाकर तैयार करने से, लेकिन आज उसकी छुट्टी करवा ली। स्कूल के नाम पर नहलाकर तैयार कर दिया बच्चे को सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद में आ गई मैं किचन में। फिर सोचा क्या बनाऊं नाश्ते के अंदर, तो मैंने ली कढ़ाई और धमाधम सी कढ़ाई को रखा गैस के ऊपर। कढ़ाई को गर्म करके उसमें घी डाला। घी डालने के बाद उसमें आटा मिलाया। आटा बारीक वाला नहीं है, ये मोटा आटा है, चूरमे वाला, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे नाश्ते में ड्राई फ्रूट वाला देसी स्टाइल में हलवा। मैं कैसे बनाती हूँ चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने अभी घी बहुत कम डाला है, आप चाहो तो थोड़ा अच्छा घी भी ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग में ही। मैंने अभी कम डाला है, अब मैं बाद में डालूंगी। उसके बाद में मैं यहाँ निकाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। जो भी ड्राई फ्रूट आपके बच्चे खाते हो आप वो ऐड कर सकते हो। हमारे घर के बच्चों को पसंद है किशमिश, बादाम, काजू। ये वाले ड्राई फ्रूट लगभग हर घर में मिल जाते हैं बिल्कुल आसानी से। तो लो जी, हलवा इस तरीके से सिकता जा रहा है और मैंने गैस की फ्लेम एकदम कम कर रखी है। समय बहुत लगेगा लेकिन हलवा बनेगा बहुत ही टेस्टी। हल्का बहुत आटा कम फ्लेम पर सेकने के बाद में मैंने इसमें मिलाया प्योर देसी घी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और इस हलवे की शान को भी बढ़ा देगा। शान मतलब टेस्ट वाली शान, भाई टेस्ट बढ़ जाएगा। प्योर देसी घी का टेस्ट तो आप सब समझ सकते हो कितना टेस्टी होता है। बिल्कुल कम फ्लेम पर, बिल्कुल नहीं जल रहा है वो आटा। एक तरफ मैं इसे मिलाती भी जा रही हूँ और दूसरी गैस पर मैंने चढ़ाया ये छोटा सा कढ़ाई। इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया। घी को गर्म होते ही ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, या अपनी देशी भाषा में कहा जाए तो तल लेंगे। गैस की फ्लेम फिर से चेक कर लेना। मेरे यहाँ पर रोशनी बहुत है तो गैस की फ्लेम दिखती नहीं है, तो मैंने वापस से देखा और इस तरीके से ड्राई फ्रूट सेक लिए। अब रोस्ट करेंगे ना तो खुशबू ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो एक बार बादाम को फोड़ कर देख लीजिएगा, वो अंदर से हल्का ब्राउन हो जाएगा। मैंने तो इन बादामों की सिकाई का अंदाजा एकदम इनकी खुशबू से ही लगा लिया है। आप देख सकते हो घी का कलर चेंज हो गया है बादाम डालने से। अब मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी काजू। आप चाहो तो पहले ही इनको कट करके फिर फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं साबुत फ्राई कर रही हूँ, वो अपनी अपनी चॉइस है। हर महिला के दिमाग में रात को सोने से पहले अगले दिन सुबह नाश्ते में क्या बनाना है ये तो चलता ही है। और अगर बच्चे छोटे हो तो मन करता है ना कि उनको कुछ ना कुछ झटपट बना कर दें, वो बड़े चाव से खाए, कुछ अलग, कुछ यूनिक। उनको बहला फुसलाकर इस तरीके से मन लगाकर खिलाने में ज्यादा मजा आता है, और यही ट्रिक मेरी रहती है। मैंने इसमें एक किशमिश भी फ्राई करके देखा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा तो मैंने आगे और किशमिश फ्राई नहीं किए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप भी किशमिश को इस तरीके से फ्राई करके हलवे में डालते हो या फिर ऐसे ही डाल देते हो। मैं तो ऐसे ही डालने वाली हूँ, फ्राई करने के बाद में मजा नहीं आया। तो लो जी, अब बारी आती है इन ड्राई फ्रूट्स को हाथ से चॉप करने की। वैसे मेरे पास ड्राई फ्रूट चॉपर भी है, जो ड्राई फ्रूट इतने बढ़िया तरीके से चॉप करता है, जैसे कि मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों पर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं उस चॉपर का यूज इसलिए नहीं कर रही हूँ कि उसका यूज करने से ना अलग ही टेस्ट हो जाएगा इनका। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से रफली स्टाइल में चॉप किया जाए, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं जो हलवा देसी स्टाइल में, तो देसी स्टाइल में तो ऐसे ही बनेगा ना। चाकू की सहायता से बहुत ही सावधानी से चॉप कीजिएगा। मेरे तो अंगूठे पे थोड़े से कट्स भी लग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो रोजमर्रा के कामों में होता ही रहता है। घर के कामों में आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है ये भी आप मुझे बताइएगा। लेकिन हम महिलाओं के लिए कौन सा काम अच्छा कौन सा काम बुरा, रोजाना सारे काम ही करने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या नहीं लगे, और इन्हीं का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वैसे इस तरीके से चॉप करने में समय बहुत लगता है, लेकिन टेस्ट भी अलग ही लेवल का आता है। यहाँ पर जयदेव को बता रही हूँ, जयदेव इस तरीके से सेकना है। ये थोड़ा सा हिलडुल रहा था, मैं मना कर रही थी, बेटा कढ़ाई बहुत गर्म है। जयदेव का हेलो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अभी ये हलवा बना रहा है ना, इसीलिए आप सभी को नमस्कार नहीं कर रहा। चलिए, जयदेव को भी थोड़ा सा कुकिंग करना सिखाने वाली हूँ मैं आने वाले समय में। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खाना बनाना सबको आना चाहिए। जब बिल्कुल कम फ्लेम पर ये आटा सिक जाए ना, तो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा ये कटे हुए ड्राई फ्रूट, जिनको हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्राई किया था और इनको हाथ से ही चॉप किया है। दूसरी गैस पर मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था, तो ये गर्म पानी इस हलवे में ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि इसमें छोटे छोटे गुठलियां बन रही हैं, लम्स बन रहे हैं, तो मैं आपको एक देसी तरीका बताती हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके से ना इससे इसे घुमाते जाओ, इसके अंदर एक भी लम्स नहीं बनेगा, बिल्कुल शानदार हलवा बनेगा। ये देखो मस्त लग रहा है ना। और ये वाला आइडिया आप में से अभी तक किस किस ने देखा ये भी मुझे बता देना कमेंट्स में।
अब बारी आती है हलवे की लात मारने की। भाई हलवा बहुत भयंकर लात मारता है, तो इस समय बच्चों को बिल्कुल दूर रखना। बच्चों को चोट लग सकती है, जल सकते हैं बच्चे भी। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं कुछ मीठा। मीठे में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। शुगर की जगह आप चाहो तो जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हो। खजूर को अच्छे से मिक्सी में पीस कर वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरा मन था कि मैं शुगर ही ऐड करूं। शुगर का टेस्ट अलग होता है, जैगरी पाउडर का टेस्ट अलग होता है और खजूर का थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है इस चीनी के बजाय। तो देखो आप हलवे का टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, और ये सारे ड्राई फ्रूट, भाई अच्छे ड्राई फ्रूट डालने का यही फायदा होता है। हलवा खाते समय जब मुंह में इस तरीके से कण आते हैं ना इन ड्राई फ्रूट्स के, बहुत टेस्टी लगते हैं चबाने में। सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि हलवा कब बनकर तैयार होगा, और ये हलवा वाकई में बहुत अच्छा बना है। बच्चों ने ही नहीं, बड़ों ने भी बड़े चाव से खाया है घर में। सभी को हलवा परोसने के बाद में मैं और जयदेव भी बैठ गए हलवा खाने के लिए। पहले तो हम लोग बैठे धूप के अंदर, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी, थोड़ी ठंड भी लग रही थी अंदर। लेकिन बाहर ना जयदेव ने दूध का गिलास पूरा का पूरा गिला गिरा दिया, तो सोचा कि चलो अंदर आ जाते हैं। फिर हम लोग अंदर आकर बैठ गए। जयदेव को धूप में बिल्कुल नहीं बैठना था, उसको छाया में बैठना था। तो धीरे धीरे करके मैंने उसको हलवा खिलाया, और सच्ची बता रही हूँ हलवा इतना अच्छा बना है ना कि जयदेव को बहुत पसंद आया, और घर के सारे बच्चों ने बिल्कुल चट करके हलवा फिनिश कर दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, हलवे की सिकाई बिल्कुल कम फ्लेम पर कीजिएगा। समय बहुत लगेगा लेकिन टेस्टी बहुत बनने वाला है हलवा। जो नहीं खाता ना वो भी खाने लगेगा। पहले थोड़ा सा कम घी में हलवे के आटे को सेक लीजिएगा, फिर उसमें घी ऐड कीजिएगा, फिर कम फ्लेम पर फिर सेकिएगा। जब हलवे की सिकाई हल्की हल्की ब्राउन हो जाए और अलग ही खुशबू से पूरा घर महक जाएगा ना, तो समझ जाइएगा कि आटा सिक चुका है हमारा। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद में मैंने पूरे घर में डस्टिंग की, पूरे घर में झाड़ू लगाई और घर को अरेंज किया। झाड़ू पोछा सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा भारी काम मुझे लगता है। अगर ये ना होता तो यूं लगता है कि अभी तक घर के सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फिर झाड़ू लगाई। बच्चों को नाश्ता कराना सबसे ज्यादा जरूरी था, इसीलिए किचन का सुबह का नाश्ते का काम निपटाने के बाद में झाड़ू लगाई। सारे घर में झाड़ू लगाने में बहुत समय लग जाता है। फिर मैंने लगाया पोछा। आज का ये व्लॉग जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि मुझे अपनी लाइफ में छोटे छोटे कौन से बदलाव करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, ये हमारे घर में एक गाय है जो कि देसी गाय है, और इसका नाम आप सभी ने और मैंने मिलकर रखा है गौरी। ये इसका प्यारा सा छोटा बछड़ा है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही इसका जन्म हुआ है, और ये सच्ची में बड़ा क्यूट है। मैं इसे डांट रही थी कि है मिट्टी क्यों खाता है, मिट्टी क्यों खाता है। चलो आज आपको कुछ नई बात बताती हूँ। आज हमने गौरी को दिया खाने में गधा पालक। इसको कहते हैं गधा पालक, जो कि गेहूं की खेती के बीच में अपने आप से उग जाता है। यहाँ पर बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठकर इस तरीके से खेल रहे हैं। भाई साहब इनको तो गिरने का भी डर नहीं लगता है। और ये देखो इनकी शैतानियां कभी नहीं खत्म होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये लड़ते झगड़ते नहीं है, प्यार से मान जाते हैं आपस में। फिर मैं आ गई ऊपर। गौरी का काम निपटाने के बाद मैं ऊपर आई और खुद के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकी। सुबह जब खाना बना तब मैंने अपने लिए रोटियों के लिए आटा अलग रखवा लिया था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं गर्म रोटियां खाऊं, क्योंकि मैं लेट खाना खा पा रही हूँ आज। और एक बात और बताऊं, जैसे मायके में हम लोग गैस पर रोटियां सेकते हैं ना, उसी तरीके से मैंने आज खुद के लिए यहाँ पर रोटियां सेकी। चिमटा नहीं था, चिमटा नीचे था, इसीलिए मैंने हाथ से ही इस तरीके से गैस पर रोटी सेकी है। वैसे ये जली नहीं है, थोड़ी गहरी सिक गई है, और वैसे हमारे घर में सब गहरी सिकी हुई रोटियां ही खाते हैं। और क्या आपको भी मेरी तरह घी पसंद है? मुझे तो गर्मा गर्म रोटियों पर ना देसी घी बहुत पसंद है। ये समझ लीजिए घी तो मेरी कमजोरी है। इस तरीके से मैंने टेम्परेरी रोटियां सेकी है। आप लोग कमेंट मत कीजिएगा नेगेटिव कि दीदी देखो कच्ची रह गई, दीदी ज्यादा जल गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सिकी है रोटियां, हम लोग ऐसे ही खाते हैं। और आज बहुत दिनों बाद में गैस पर सिकी हुई रोटी खाई है, अदरवाइज हम लोग तवे पर ही रोटी सेकते हैं। साथ में मैंने लिया ये टेस्टी सा मिर्ची का अचार, जो कि मैंने मंगवाया है कहीं से। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उनके नंबर शेयर कर दूंगी, आप भी मंगवा सकते हो। अचार का रिव्यू दे देती हूँ। अचार बहुत टेस्टी है, और छाछ के बिना तो हमारा खाना अधूरा ही है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं दीदी आप रोजाना खाने के साथ में छाछ लेते हो या दूध? जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ, हम लोग सुबह और दिन तक तो छाछ लेते हैं, शाम को हम लोग दूध लेते हैं। लेकिन वो मेरे मन पर डिपेंड होता है, अगर मेरा मन होता है तो मैं शाम को भी छाछ ही ले लेती हूँ। सर्दियों की बात बता रही हूँ, अदरवाइज शाम को भी मैं तो छाछ ही लेती हूँ। गर्मियों में तो दूध लेने का मन ही नहीं होता है। और सुबह सुबह तो मैं बच्चों को लस्सी ही पिलाती हूँ, खास गर्मियों के समय में। जब मैं खाना खाने बैठी तो जयदेव को भी भूख लग गई थी, तो मैंने उसको भी अपने साथ में बिठाकर खाना खिलाया।
देसी मिर्ची का अचार, साथ में सिलबट्टे पर बटी हुई देसी चटनी। खाना खाने के बाद मैंने स्लैब की साफ सफाई की, किचन की गैस साफ की, किचन की स्लैब साफ करने के बाद में बाकी के काम निपटाए। एक गृहिणी है जो फ्री में सारा काम करती है, पूरे दिन भर लगी रहती है। और ये कहानी मेरी ही नहीं, प्रत्येक गृहिणी की है। आज का व्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी तरफ से कोई राय अगर आप देना चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा। आज हमारे घर पर आई मेरी मौसी सास हमसे मिलने के लिए, तो मैंने उनके लिए 4 ड्रेस पैक की। मैं उनको दे रही हूँ 2 साड़ी और 2 घाघरा लुगड़ी, जो हमारे यहाँ राजस्थानी कल्चर में पहना जाता है। इनकी पन्नियाँ थोड़ी-सी पुरानी थी, तो मैंने नई पन्नियों में इन्हें पैक किया है। वैसे मैं बता देती हूँ, ये चारों कपड़े, चारों ड्रेस जो मैंने उनको गिफ्ट की है, वो पहनने पहनने के लायक है। और ये हमारे राजस्थानियों में कल्चर है स्पेशली, कि अगर कोई हमारे घर में आता है इस तरीके से ससुराल में गेस्ट, तो बहू उन्हें इस तरीके से ड्रेस गिफ्ट करती हैं या पैसे देती हैं एज ए गिफ्ट। उसके बाद में यहाँ पर मैं गौरी का दूध निकालने के लिए नीचे आ गई, और आज गौरी के कोई नखरे नहीं थे, लेकिन मैं थक गई थी भाई दूध निकालते निकालते। एक तो गौरी की इस पूंछ का झाड़ा सहन करते करते थक जाए इंसान, और कई बार तो ना आंख में इतनी जोर से लगती है कि क्या ही बताऊं। गौरी का दूध निकालने के बाद में इस बछड़े ने भी दूध पिया, और ये खड़ी है जो है झूमा। झूमा भी बड़ी प्यारी है, लेकिन देखो ये झूमा का जो छोटा भाई है, ये झूमा को कितना परेशान कर रहा है। और इस बड़ी बछिया का नाम मेरे बेटे ने रखा है झूमा। छोटे बछड़े ने दूध पी लिया है, अब वो कर रहा है मस्ती। यहाँ से वहां कुदकड़े मारने का ही काम है इसका दिन भर। देखो किस तरीके से कूदता रहता है, और दिन भर इस तरीके से मस्त खेलता रहता है। आपको मेरा ये देसी सादा जीवन कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आज यूट्यूब पर ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग होने वाला है। सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके प्यार जरूर भेजिएगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जब आज खाना बनाते समय सिलेंडर खत्म हुआ, तो भारी सिलेंडर जल्दी से उठाकर लाई, क्योंकि सभी बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही थी। और जब नलकी को भरे हुए सिलेंडर में लगाया, तो फिर से पोपट हो गया। सिलेंडर के अंदर का जो छोटा सा रबड़ होता है ना, वो खराब निकल गया। फिर इन दोनों सिलेंडरों का एक्सचेंज किया रबड़। और ये सब देखकर नंद ने कहा कि भाभी अब आप रेस्ट करो, मैं बना लूंगी खाना। आई होप आपको आज का ये लॉन्ग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसी तरीके से शाम को 7 बजे मेरे लॉन्ग व्लॉग आने लगेंगे। आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत प्यार भेजना, और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में सभी बच्चों का और अपने बड़ों का। राधे राधे, राम राम, कल मिलते हैं।